क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता दीदी का जादू चलेगा या फिर इस बार कमल खिलाकर बीजेपी रचेगी इतिहास। 2026 विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले जनता का मूड भांपने के लिए आए ओपिनियन पोल्स ने सबको चौंका दिया है। सर्वे के मुताबिक बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। जहां एक तरफ टीएमसी अपनी योजनाओं के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भ्रष्टाचार और सुरक्षा को मुद्दा बना रही है। ताजा आंकड़ों की माने तो करीब 57 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है। आजीकर जैसी घटनाओं ने बंगाल की महिलाओं का वोट बैंक बदल दिया है या फिर लक्ष्मी भंडार योजना ममता बनर्जी की कुर्सी बचा लेंगी। इस सब के बीच पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए जिलावार जानते हैं कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जिले की बात करें। पहला जिला है कूच बिहार। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शुवेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी को यहां पर 3 सीटों के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहां पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं और इन 33 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को यहां पर अगर देखें यानी टीएमसी पार्टी को 26 सीटों की अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भाजपा यानी शुवेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को यहां पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहां पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं और इन 31 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 23 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को 4 सीटों के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है नादिया। नादिया में कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं और इन 17 सीटों के इस ताजा आंकड़ों में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को यहां पर 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है अलीपुर द्वार। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। यानी अलीपुर द्वार की इन 5 सीटों पर कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी को ये सभी 5 सीटें कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप कहीं ना कहीं अलीपुर द्वार की इन सभी 5 सीटों पर करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 102 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी को 64 सीटों की बढ़त यानी टीएमसी एक बार फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को यहां पर 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों के बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दार्जिलिंग। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को यहां पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं कलिम्पोंग की। तो कुल यहां पर 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मालदा। यहां पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है
हुगली जिले के अंतर्गत कुल 18 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 18 सीटों के इस ताज़ा आंकड़ों में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 13 सीटों की अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में शून्य, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं और इन 22 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कोलकाता में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है जिसमें उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो कुल मिलाकर इन दोनों जिलों में अगर देखें उत्तर और दक्षिण में तो कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं और इन 15 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है बांकुरा में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को यहां पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भाजपा को यहां पर 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 210 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 135 सीटों के साथ टीएमसी पार्टी कहीं ना कहीं सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 67 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और पिछले चुनाव के मुकाबले हुबहू वैसे ही कहीं ना कहीं प्रदर्शन एक बार फिर से यहां पर भाजपा दोहराती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 0 से 5 सीटों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अदर पार्टियों की बात करें तो यहां पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। हालांकि यहां पर अगर देखें तो टीएमसी से अलग हुए हुमायूं कबीर जो है वो अलग चुनावी मैदान में है, ओवैसी ने उनका समर्थन भी किया। अब कितना नुकसान वो कांग्रेस पार्टी को तो पहले ही से ही कुछ नहीं था, लेकिन टीएमसी को कितना नुकसान देंगे ये अपने आप में देखने वाली बात है। फिलहाल के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो एक बार फिर से टीएमसी की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है पश्चिम बंगाल का पश्चिम बर्धमान। तो यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें और 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं बीरभूम की। तो कुल यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें और इन 11 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त इन 11 सीटों में से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पश्चिम बंगाल का पूर्व वर्धमान। यहां पर कुल 16 विधानसभा की सीटें और इन 16 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी एक बार फिर से पूर्व वर्धमान में अच्छा प्रदर्शन अपना दोहराती हुई। बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है हावड़ा में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो टीएमसी पार्टी एक बार फिर से यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका यहां पर लगने की संभावना है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। तो कुल 15 विधानसभा की सीटें और इन 15 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो 13 सीटें टीएमसी को अकेले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पश्चिम बंगाल का झारग्राम। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें और चारों सीटों पर यहां पर टीएमसी पार्टी का क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगने की संभावना है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर अगर देखें
तो टीएमसी पार्टी के खाते में 8, तो वहीं बीजेपी को भी यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं पूर्व मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर इस बार होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी एक बार फिर से हैट्रिक के बाद चौथी बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। तो टीएमसी पार्टी यहाँ पर 199 सीटों के साथ सबसे मतलब पहले नंबर पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक तरीके से जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है 148, उससे काफ़ी आगे कहीं ना कहीं यहाँ पर देखें तो टीएमसी पार्टी नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 87 सीटों के साथ पिछले चुनाव में लगभग यहाँ पर 77 सीटें यहाँ पर जीती थी, तो थोड़ा सा वोट परसेंटेज में इजाफा होता हुआ, लेकिन उतना नहीं कि जितना कि सरकार बनाने की स्थिति में हो। और कांग्रेस पार्टी 0 से 5 सीटों पर, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कुल मिला के 23 और 29 अप्रैल को यहाँ पे वोटिंग होगी और 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। वहीं यहाँ पर बात करें कि पिछले चुनाव में 57 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 3000 वोटों से कम था। यही सीटें तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनातनी जारी है, जो चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब कुल मिला के बंगाल का चुनाव इस बार अस्मिता बनाम परिवर्तन की लड़ाई है, जहां ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं बीजेपी उड़ीसा मॉडल अपनाकर बंगाल में पहली बार सत्ता का स्वाद चखने की कोशिश में है। अब वहीं कुल मिला के 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को किस पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय बेहद जरूरी होती है। तो और अधिक अपडेट जानने के लिए आप इंडिया न्यूज़ वायर के साथ जुड़े रहिए।